मीरा रोड, लोकेशन मीरा रोड है। वहाँ का प्रोग्राम अभी स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए हमारे साथ हमारे भाई बहन और जितने दोस्त अरबाब सब जमा हो चुके हैं। इनसे हम लोग इनका भी प्रतिक्रिया लेते हैं। जैसे इसका भी, हाँ, आप कहाँ से आए? हम लोग खारगर से आए हैं। खारगर। आपका नाम? ब्रिज शर्मा। ये ब्रिज शर्मा जी है। आप हमारे इस प्रोग्राम के बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में जी, वो आम आदमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, सभी आदमी बुरी तरह से त्रस्त हैं, परेशान हैं और बहुत तरह की परेशानियाँ झेल रहे हैं। हाँ जी। इसका सीधा लाइव एग्जांपल अभी रिसेंटली जो एक बहुत बड़ी त्रसादी हुई है हमारे देश में, गोरखपुर में, हाँ, बहुत बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल है। बराबर है कि हम लोग तिरंगे के ऊपर इतनी बातें करते हैं कि भाई मस्जिदों में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हम बेसिक फैसिलिटी अपने लोगों को, देशवासियों को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी देश की गवर्नमेंट की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आम आदमी को स्वास्थ्य की सुविधाएं तो एटलीस्ट प्रोवाइड करें सबसे पहले, उसके बाद इसके विकास के बारे में आगे की बात करें। ये हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को गुमराह करने के लिए बातें हैं। रियलिटी में हकीकत जमीनी तौर पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अगर होता तो इतने 60-65 बच्चों की जान नहीं जाती। ठीक है। और आप देखिए सरकारी अस्पतालों में, ना केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि हर क्षेत्र में कहीं भी चाहे पब्लिक डब्ल्यूपीडी डिपार्टमेंट हो, सरकारी अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम समझनी चाहिए और आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें किस तरह से अपने लोगों का चुनाव करना है ताकि आगे की ये परेशानी ना हो। हमने कुछ लोगों को गलत चुना है, उसका भुगतान सब लोग कर रहे हैं, उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ रहा है और ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में खूब देखभाल के लोगों को चुने ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। हम लोग जैसे अभी ये मोहब्बत का दंगा नाम से जो प्रोग्राम चला रहे पूरे देशव्यापी, आपको मालूम होगा। हाँ। जो इस प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और इसे ये करना चाह रहे हैं। हमारे साथ जितने भाई बहन, आपका नाम क्या बताया? नाम? ब्रिज शर्मा भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो ब्रिज शर्मा भाई, एक बात आप बताएं, हम लोग इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, भविष्य में इसका बहुत उज्जवल देख रहा हूँ क्योंकि देखिए जब 5 उंगलियां होती हैं, अगर जब एक साथ होती हैं और एक कार्य के लिए काम करती हैं तो काम सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है और करने में भी अच्छा लगता है लोगों को और अच्छे से काम होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक एक करके अगर आदमी जुड़ता है इस कड़ी में तो बहुत बड़ी चेन बनती है। वो चेन से जो काम बनेगा वो लोगों की भलाई का काम होगा। एटलीस्ट हम लोगों को ये बता पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। बाकी लोगों की अपनी मर्जी को वो इस तरह को कैसे ले, क्योंकि हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं और जो लोग नेगेटिव लेते हैं वो उसके आधी चीज़ को देखते हैं। अब गिलास में पानी अगर आधा गिलास भरा हुआ है, कुछ लोग समझते हैं कि आधा भरा हुआ है, वो पॉजिटिव होते हैं। कुछ लोग केवल नेगेटिव को पकड़ते हैं कि नहीं आधा खाली है। हालांकि दोनों का नजरिया ठीक है, बट लेकिन एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। इसी भी हर चीज़ के लिए अच्छे बुरे काम जो हमारी गवर्नमेंट करती है उसमें भी हमको देखना चाहिए कि किस तरह से काम हो रहे हैं, उनके भले के काम क्या है और कैसे हो रहे हैं, कैसे होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों को ये जागरूक करने का जो ये अभियान है ये हम चालू रखेंगे ताकि लोगों को समझ में आए, आगे उसके लिए वो कार्य कर सकें उस हिसाब से। जैसे आप आवी डंडिया भाई से मिले थे इससे पहले कभी? नहीं, ये मैं पहली बार मिल रहा हूँ और हकीकत बताऊँ तो मुझे मिलकर बहुत दिल से, तहे दिल से बहुत खुशी हुई कि मैं ऐसे अभियान से जुड़ा जहाँ पे लोगों को हम कुछ जागरूकता दे रहे हैं और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं ताकि उनको पता तो लगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, घर बैठ में टीवी देखने जो मीडिया दिखाता है वही समझते हैं कि वही सच है, जबकि वो बिका हुआ मीडिया है, कुछ भी उसमें सच नहीं है। 90% झूठ है, 10% खबरें ऐसी होती हैं जो बेचारे छोटे मोटे चैनल दिखा पाते हैं, बाकी इनकी हिम्मत भी नहीं होती कि किसी भी मंत्री या नेता के खिलाफ कुछ दिखा पाए। तो ये हम बताना चाहते हैं लोगों को, आवाम को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी है सब अच्छे से होना चाहिए। अच्छे का मतलब बहुत ब्रॉड है, इट्स नॉट ए स्पेसिफिक थिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ताकि हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन तो दें ताकि लोग सही डिसीजन ले सकें उसके लिए। आप जैसे ये इनिशिएटिव हम सबको मालूम है, आवी डंडिया भाई ने इनिशिएटिव लिया हुआ है 2015 से शुरू किया हुआ ये। तो आप कब से जुड़े हैं, कब से इनको जानते हैं, किस हिसाब से आप इंस्पिरेशन लिए उनसे? देखिए, नूर बानो मैडम है, ये वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ की और ये हमारी बहन है। तो मैं इनसे जुड़ा तो मुझे इनसे पता लगा इस संस्था के बारे में और मैं बड़ा प्रभावित हुआ इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लोगों को कैसे ये सहायता कर रहे हैं। तो मुझे इंस्पिरेशन मिली कि यार अगर हमारे पास चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो, अगर हम उस 1 घंटे को सही तरीके से सही जगह देते हैं तो एटलीस्ट लोगों के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि लोग संसद में बैठ के पैसा लेते हैं, वो खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एसी घरों में आते जाते हैं। हमारा ही टैक्स का जो पैसा था वो बेफालतू में यूज़ करते हैं अपने पर्सनल लाइफ के लिए और उससे कुछ उपयोग नहीं है। ताकि हम एक मुट्ठी भर लोग हैं कुछ ऐसा कार्य करें ताकि लोगों के काम में आए। वो हम सोच रहे हैं कि भाई इस संस्था में और लोगों को जोड़ें ताकि आगे संस्था बढ़े और 4 लोगों के काम आए। एटलीस्ट ये जागरूकता अभियान चलाए कि भाई क्या कैसे है सिचुएशन हमारे देश की। ये आवी डंडिया भाईजान का इनिशिएटिव राइट्स ऑफ लव है। आप जानते हैं, मैं आपको ये तोहफे में देना चाहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आइए ना, इंट्रोडक्शन